नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और बिहार से बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन में सीटों को लेकर बंटवारा हो गया है। कांग्रेस के खाते में 9 सीट, आरजेडी को 26 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए, जिनमें से सीपीआई एमएल को 3 सीटें, सीपीआईएम को 1 सीट और सीपीआई को 1 सीट मिली है। समझौते के तहत आरजेडी को झारखंड में 2 सीटें मिली हैं। पूर्णिया की सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जबकि इसी सीट को लेकर सबसे ज्यादा पेंच फंसा हुआ था। इसी पर कांग्रेस के पप्पू यादव भी अपना दावा ठोक रहे थे। उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में सिर्फ इसलिए किया था, यह बताया जा रहा था कि उनकी यही शर्त थी कि पूर्णिया से अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तभी वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करेंगे। और पार्टी के विलय से पहले वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात उन्होंने की थी। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में जाकर अपनी पार्टी का विलय किया। यानी कि तब ये लग रहा था कि शायद सहमति इस बात पर बन गई है कि पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतारा जाए महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर। लेकिन ऐसा है नहीं। अब जब सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है तो पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में गई है। आरजेडी 2 दिन पहले से ही अपने उम्मीदवार का ऐलान उस पर कर चुकी है। बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इस खबर पर हमारे साथ ओमशील जुड़ गए हैं। ओम, पूर्णिया की सीट को लेकर सबसे ज्यादा पेंच फंसा था और अब वो सीट ये बताया जा रहा है कि आरजेडी के खाते में ही रहेगी, तो पप्पू यादव का क्या स्टैंड हो सकता है? ओम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महागठबंधन की सीटों का ऐलान हुआ, अब पप्पू यादव तो सिर्फ इसलिए आए थे, इसी शर्तों पे आए थे कि पूर्णिया लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहां पर जब पत्ता कट रहा था उनका, जब आरजेडी पीछे नहीं हट रही थी, तो कांग्रेस ने यह ऑफर किया कि मधेपुरा या सुपौल आप लड़ सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव उसमें भी सहमति नहीं जता रहे थे। लेकिन अब जो सीटों की घोषणा हुई है, जो सुपौल और मधेपुरा है के दोनों सीटें आरजेडी लड़ रही है, दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि अगर उनके पास 3 ऑप्शन थे, एक तरीके से हम कह ले तो, एक पूर्णिया, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया से उनका टिकट कट गया, 2 ऑप्शन बच रहे थे। दोनों पर आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जो दोनों सीट है उस पे आरजेडी के उम्मीदवार उतरेंगे। तो पप्पू यादव का क्या होगा? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया से? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पेच फंस रहे थे और पप्पू यादव के तल्ख तेवर या फिर बयानबाजी कि पूर्णिया से ही ये चुनाव मैं लड़ूंगा, मेरी अर्थी भी यहीं से उठेगी, इस तरीके का बयान देना, इन सारे बयानों का कोई फायदा नहीं हुआ। और अब आरजेडी उन तीनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार रहेंगे। बड़ा सवाल यह है। और अगर हम बात करें सीपीआई की, तो सीपीआई को 5 सीटें दी गई हैं। वही राजद की अगर बात करें तो राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में, तो वो खुद 26 सीटों पर लड़ेंगी। रोहिणी आचार्य की बात करें, रोहिणी आचार्य को छपरा से दिया गया है टिकट, तो वहीं मीसा भारती जो है वो पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ेंगी, जो लालू यादव के दूसरी बेटी है। तो सीट बंटवारे को लेकर जो अटकलें थी वो अब साफ हो गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अगला मूव, अगला स्टेप जो होता है पप्पू यादव का, वो क्या होगा। बिल्कुल, शुक्रिया ओम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।